नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रॉफिट और लॉस, मैथ का एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट और लॉस के साथ हम जुड़े हुए हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। पहले तो हम आगे बढ़ें उससे पहले जो है आज का सुविचार देख लेते हैं। आज का सुविचार हम देखेंगे कि सुई चलती है तो शरीर के लिए पोशाक बनाती है, हर चुभने वाली चीज़ का मकसद बुरा नहीं होता है। अब देखिए इसका क्या सार निकलता है कि जैसे कि हमारे बड़े या हमारे माँ बाप कहते हैं कि ये काम करो, जैसे कहते हैं पढ़ाई करो, हमें ख़राब लगता है लेकिन वो भले एक बार चुभे वो, लेकिन जो है हमारे अच्छे के लिए है। तो हर चुभने वाली चीज़ का मकसद जो है बुरा नहीं होता है, ऐसा समझेंगे। चलिए आप लोग अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और बिना टाइम गंवाए, जैसे कि हम प्रॉफिट और लॉस देख रहे हैं, ये लेक्चर, इसके बाद एक और लेक्चर, इसके बाद प्रॉफिट और लॉस जो है को हम वाइंड अप कर देंगे, बाबुल की दुआ देंगे और इसको भेजेंगे, जाओ तुम अब। इसके साथ ही एक टॉपिक है आपका डिस्काउंट। जैसे भारत के साथ श्रीलंका नीचे लगा हुआ है ना, ऐसे एक पॉइंट इसमें है, एक डिस्काउंट टॉपिक, उसको जो है हम कवर करने के बाद फिर जो है आगे टॉपिक की तरफ हम मूव कर जाएंगे। चलिए टाइम नहीं गंवाएंगे और बीच बीच में बातें हम करते रहेंगे। चलिए आज जो है क्वेश्चन नंबर 41 तक हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 42 पे हम मूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 एक बार हम पढ़ेंगे, फिर जो है हम इसको सॉल्व भी करेंगे। जब पढ़ लेंगे तो सॉल्व करना ही है। चलिए, और इस परिवार को आप बड़ा बनाएं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपये में 30% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी 180 रुपये में 10% हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ और यह हानि क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ, बता दीजिए। चलिए पहली बात तो हम ये देखेंगे कि पहली पेन ड्राइव जो है उसने जो है 30% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो पहले क्या करिए कि पहले वस्तु के लिए आप देख लीजिए। पहली बात तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो हमें दे रखा है, कॉस्ट प्राइस हम कितना मान के चलते हैं 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 30% का, तो 100 पे 30 130 हो गया। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 0 0 0 0 को काट दीजिए। लिखने के बजाय हम यहीं साफ करते हैं, आप लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोग कॉपी पे लिखते हैं। चलिए, और कह रहा है कि पहले वाले का सेलिंग प्राइस आपका कितना है 910 रुपये। 13 यूनिट की वैल्यू जो होता है 910, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 70, 13 7 91। और जब जो है सेलिंग प्राइस एक यूनिट की वैल्यू 70 हो गई तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 10 यूनिट की वैल्यू 70, तो ये हो जाएगा 700। पहले वाले का कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 700 और सेलिंग प्राइस जो है 910 रुपये उसका दे रखा है। अच्छा, लास्ट में इसमें पूछा है कि कुल लाभ या हानि बताइए। कुल लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो है दोनों वस्तुएं बेची गई हैं, दोनों वस्तुओं का अगर हमें क्रय मूल्य पता चल जाए और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य पता चल जाए कंबाइन, तब तो हम राजा हो गए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो है आपका कॉस्ट प्राइस पे निकलता है और कितने में बेचा गया, वो यही दो जरूरी चीज होती हैं। एक का तो मुझे मिल गया है, पहली वस्तु का प्रॉफिट पे जो है कॉस्ट प्राइस कितना, पहले कितना कॉस्ट प्राइस था जिसपे ये हमें प्राप्त हुआ है। अब देख लेते हैं ऐसी दूसरी वस्तु क्या कहता है कि उसको हानि हो गई है दूसरी वस्तु पे। दूसरी वस्तु जो है 180 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है। तो क्या हुआ, ये मान लीजिए पहली वस्तु थी CP1 और SP1। अब दूसरी देखिए CP2 SP2। अब देखिए 100 पे हम निकालते हैं, कितने का लॉस हुआ है 10% का, मतलब 100 की वस्तु कितने पे 90 पे। अब 90 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, सेलिंग प्राइस दे रखी है ना 180, तो 180 90 यूनिट की वैल्यू 180, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। और यहां से आ जाएगा
1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, फिर 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा पहली वस्तु का आ गया कॉस्ट प्राइस 700, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया 200 और सेलिंग प्राइस हमारा पहले से दे रखा था। अब आगे बढ़िए कि कहता है कि अब जो है टोटल लाभ हानि बताए। टोटल लाभ और टोटल हानि हुआ है क्या कि टोटल प्रॉफिट और लॉस के लिए हम क्या करेंगे? दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड कर लेंगे, CP1 प्लस CP2 और सेलिंग प्राइस को ऐड कर लेंगे दोनों को, SP1 और SP2। कॉस्ट प्राइस 700 और 200 कितना हो गया? 900। और सेलिंग प्राइस कितना है? 910 और 180। इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1090, 0, 9 और 10, 190 ये 1090 ये हो गया। अब देखिए पहली बात तो 900 की वस्तु 1090 में बेचे हैं, हमें तो ये समझ में आ रहा होगा कि प्रॉफिट हो रहा है। और कितना प्रॉफिट हो रहा है? डिफरेंस ले लेंगे, 900 से 190 कितना ज़्यादा? 190। अब इधर देख लेंगे, थोड़ा सा नीचे नहीं जाएंगे, मान लीजिए दिखे ना, प्रॉफिट इक्वल टू 190 अपॉन नीचे क्या आता है? कॉस्ट प्राइस आता है। कॉस्ट प्राइस मतलब 900 गुणे 100, यहाँ से हम 0 0 काट देंगे। अब इसको निकाल लीजिए, इसको थोड़ा सा, 9 दूनी 18, 9 1 9 और 1 1, मतलब कितना आ गया? 21.11% जो है हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, यही आपका पूछ रखा था। इसमें सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। ये क्लियर हो गया होगा आपको, एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 था साहब, 41 तक तो हो ही गया था, ये 42 है। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पे हम चलेंगे और देखेंगे वो क्या कह रहा है, और जो बोलेगा सही सही सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ भी सॉल्व करेंगे और पेपर में आएगा तो भी हम सॉल्व करके नंबर ले आएंगे। फिर सिलेक्शन ले लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद जो है जो भी हमारी उम्मीदें होंगी हम उन्हें पूरा करेंगे लाइफ की। चलो क्वेश्चन नंबर 43 पे हम आते हैं। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार जो था फल खरीदता है, अच्छा, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौलने से छेड़छाड़ कर 18% तक धोखा देता है। अच्छा, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? पहली बात जानिए इसमें क्या कह रहा है ना, कोई एक बेईमान विक्रेता मान लीजिए, वो पहली बात जहाँ से सामान उठाता है वहाँ से बेईमानी करता है। कितने की? 18% की। और वहाँ से बेईमानी करके लाता ही है, और वो जब बेचता है ना, जो उसके ग्राहक होते हैं उनसे भी 18% का जो है वो जो है धोखा करता है 18% का। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जैसे कि इसमें तो 18% दिया गया है, ऐसा भी हो सकता है कि वो खरीदे कुछ जैसे 17% की धोखाधड़ी से और बेच रहा है 18% धोखाधड़ी से, तो भी हम यही सिस्टम लगाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जब आदमी धोखा देगा वहाँ से भी धोखा यहाँ से, तो उसका प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, हमेशा ही प्रॉफिट होता है ऐसी कंडीशन में। देखिए, और परसेंटेज प्रॉफिट हम निकालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि धोखा दे रहा है, प्रॉफिट होगा। इसमें क्या करना है कि जो पहले खरीदा है वहाँ कितने परसेंट की धोखा दिया है, वो मान लीजिए यक्स, और जो है जो बेच रहा है ग्राहक को उसको वाई। ठीक है, अब जो है टोटल x इंटू वाई अपॉन 100%। ये थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूला जो होता है सक्सेसिव मेथड जैसा लग रहा होगा, जो हम लोगों ने सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला पढ़ लिया है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ देखिए 18% जो है
18% का जो है बेईमानी किया लाते समय, 18% की बेईमानी से नीचे देता है। तो दोनों जगह जो होता है यक्स एक्स बराबर है। फार्मूला लिखने तो मैं ऐसे भी लिख सकता था यक्स प्लस एक्स वाई यक्स एक्स अपॉन 100, क्योंकि दोनों जो होता है वहाँ से बेईमानी यहाँ से बेईमानी सेम परसेंटेज कर रहा है, लेकिन हमने इसलिए यक्स वाई कर दिया है। जैसे फ्यूचर में और कोई क्वेश्चन आए कि जो दुकानदार है वो जो जहाँ से ख़रीदा है उसको मान लीजिए कि 7% जो है तो धोखा देता है, और जो अपने जो होता है ग्राहक को जो है 10% धोखा देता है, दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए हमने यहीं से एक्स वाई आपको बता दिया। यहाँ दोनों एक्स वाई बराबर है, एक्स बराबर वाई, क्यों कि दोनों जो है 18% का ही धोखा देता है वो। बस अब इसमें अप्लाई कर दीजिए। एक्स की जगह 18, यहाँ से भी कितना 18, वाई की जगह भी 18 प्लस 18 गुणे 18 बटे 100%, कितना परसेंट। अब देखिए 18 और 18 ऐड कर लेंगे, 36 प्लस 18 गुणे 18 कितना होता है 324, 18 में 324 बटे में 100%। अब आ जाइए और 36 तो ये आपका है, प्लस 2 जीरो दशमलव चेंज कर दीजिए 3.24%, और 36 और 39% ऐड कर लीजिए इसको, 39.24%। ठीक है, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 39.24%। आंसर नंबर बी आपका इसमें राइट हो जाएगा। आप बस इतना ध्यान रखिए कि जब जो होता है कोई दुकानदार है वो जहाँ से परचेज कर रहा है खुद सामान, वहाँ भी धोखाधड़ी कर रहा है और अपने ग्राहक को भी धोखाधड़ी से बेच रहा है, तो उसमें सिंपल सा करना है, सक्सेसिव मेथड फार्मूला लगा लीजिए, बस इतना याद रख लीजिए, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100% होल का परसेंट। इसको सॉल्व कर लीजिए, ऐसे आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको मेथड नहीं पता रहे कैसे जाना है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 एक बार हम पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है कि एक विक्रेता कुछ नींबू 7 रुपये में 5 के भाव से खरीदता है और वह सभी को 3 रुपये में 2 के भाव से बेचता है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बस आप एक याद रखिए कि टाइम और वर्क मेथड जो होता है, जो टाइम और वर्क में लगाते हैं, हमने जब उसको पढ़ाएंगे तो बताएंगे, उसी को बस फॉलो करना है। एक बार हम सीखेंगे, इसमें जो है क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने के लिए हमने रखे हैं। ये क्वेश्चन जब टपक पड़ते हैं ना, समझ में नहीं आ पाता है क्या किया जाए, तो थोड़ा सा इसको इम्पॉर्टेंट में ही मार्क करेंगे और चीज़ें एक बार समझ लेंगे कैसे ये इसको सॉल्व करना है, बस फिर उसके बाद सॉल्व तो हो ही जाएगा। पहले इसमें क्या करिए कि यहाँ 2 चीज़ बना लीजिए। यहाँ पहले लिख लीजिए कीमत, कीमत, यहाँ लिख लीजिए मूल्य। करने का तरीका देखिएगा पहले, आगे तो काम ही हो ही जाएगा। कीमत और उसका जो है मूल्य हो गया, उल्टा हो गया भाई, नहीं ठीक है, कीमत और मूल्य एक ही चीज़ होती है ना। तो यहाँ लिखिए आप वस्तु, क्या कि वस्तु और उसका मूल्य, कीमत और मूल्य तो एक ही चीज़ हो जाती है, वस्तु और उसका मूल्य। पहले हम देखेंगे कितनी वस्तु है। एक विक्रेता कुछ नींबू 7 रुपये में 5 के भाव से, पहले वस्तु कितनी है 5, और दोबारा कितनी वस्तु है, और वह सभी को 3 रुपये में 2 के भाव से, 2। अब इनका जो है एलसीएम ले लीजिए आप, कितना हो जाएगा, उसको यहाँ लिख लीजिए 10। इन दोनों का एलसीएम 10 हो जाएगा। और जो आपको ये आगे देगा, पहली बात तो जो आपने खरीदा और जिसमें बेचा, खरीदने वाला क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस दे देगा जो आगे आएगा यहाँ पे मूल्य में, और ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब क्या करना है,
इसको एलसीएम ले लिया आपने 10, ये आपकी हो जाती है वस्तु, टोटल वस्तु। अभी हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जानने रहिए कि ये आपकी टोटल वस्तु हो जाती है। ये 5 था, ये 2 था, इसको 10 एलसीएम हो गया, और 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10। अब देखिए क्या करना है, जो यहाँ पे आ जाए एलसीएम लेने के बाद इसमें जो है इसके रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले रेट क्या था 7 रुपये, तो यहाँ पहले जो था 7 रुपये में जो खरीदा था वो मूल्य, और बेच कितने में रहे हैं 3 रुपये। अब यहाँ जो है था इसका मल्टीप्लाई करिए, 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। बस अब हम राजा, यहाँ आपका ये जो है कॉस्ट प्राइस आ गया, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। एक बार और समझेंगे, पहले जो है ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, वस्तु रखेंगे और यहाँ मूल्य रखेंगे। वस्तु में क्या कि पहले जो होता है जितनी वस्तु खरीदे 5 और बेच कितना रहा है 2, दोनों का एलसीएम ले ली। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 10, और इसको जो होता है 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10, और जितने मूल में बेचा है 7 फिर 3 15। अब 14 का सामान जो है हम 15 में बेचेंगे तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इतना तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा। परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितना 14 से 15, 1 का प्रॉफिट 1 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है 14 × 100, बस हमारा आ जाएगा। अच्छा, सॉल्व करते समय ऑप्शन पे आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि वो जो है आपका आंसर जो होता है जल्दी लाने में आपकी मदद करेगा। थोड़ा सॉल्व करिए, 7 2 से कट करिए, यहाँ 50/7। अब 7 7 49 और 1 50%। अब जैसे कि यहाँ 50/7 हो जाता, तो ऑप्शन आप चेक कर लेते। ऑप्शन ए पे जाइए, प्रॉफिट हो रहा है, सब में प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन सी तो वैसे भी नहीं होगा, उसमें लॉस हो रहा है, वो तो वैसे ही कट गया। अब देखिए यूनिट डिजिट से 7 7 49 से 50, पहला ऑप्शन जो होता है 0 आ रहा है, वो हो जाएगा, नहीं तो कट कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। 7 7 49 से 50, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है कि आपको यूनिट डिजिट से जाना पड़े। ठीक है, आपका आंसर नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया है। नहीं आया है तो आगे जो है ऐसे क्वेश्चन हमने और लिए हैं जिससे आपको कोई समस्या ना हो, तो हम उसमें समझ लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है 45 पे आ जाते हैं। बिना देर किए हम क्वेश्चन नंबर 45 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 45। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि विकास 4 रुपए में 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेचता है, तो उसका लाभ परसेंटेज बता दीजिए। क्या करना है, वही पुराना। अब बस इसको जान लीजिए, 1-2 क्वेश्चन जो होता है आपके खाली प्रैक्टिस के एवज में मैंने लिया है। अब पहले क्या लिख लेंगे अपन कि वस्तु या चीज़ें जो भी हो, आप समझ में आए, जो अच्छा लगे, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कीमत आ जाएगी। अब आगे बढ़िए। पहले क्या कर रहा है वो, विकास 4 रुपए में 5 केले खरीदता है, वो पहले खरीदा फिर उसको बेचा। खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस। 4 रुपए में 5 केले, वस्तु कितनी है 5, और उसके बाद आज ये और 5 रुपए में 4 केले बेचता है, सेल कितना करता है 4। आगे बढ़ें उससे पहले ये जान लीजिए, जो ये देगा ये आपका होगा कॉस्ट प्राइस CP, और ये आपका क्या होगा SP सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लेना है, वही पुराना ढर्रा। ये 5 चौको 20 एलसीएम हो गया। ये आपका जो है टोटल वस्तु देता है, टोटल वस्तु। अब 5 चौको 20, 4 पंचे 20। अब क्या करना है, इसके आगे हमारा जो मूल्य है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ जाएगा। हमारा पहले मूल्य कितना था 5 रुपये, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए जब खरीदा था तो। अब बेच कितने में रहे हैं 5 रुपये, सॉरी ऊपर जो है 4 रुपये है ना, देखिए पढ़िए कि विकास 4 रुपये में 5 केले, तो पहले खरीदा कितने में 4 रुपये में, और बेचा कितने में 5 रुपये में 5 वस्तु। अब इसको मल्टीप्लाई करिए
4 चौक 16, 50 25। अब क्या पूछ रहा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो बता दीजिए भैया। बता देते हैं। पहली बात तो प्रॉफिट हुआ, समझ में आ रहा होगा। प्रॉफिट 16 की वस्तु 25 में बेचा, कितने की प्रॉफिट हुआ? 16 9 25, 9 बटे टोटल कितना है 16 गुणे 100। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा 25 चौका 100 और 4 चौक 16 और 25 नवैया होता है 225 बटे 4। अब इसको सॉल्व करिए, इतना आपका परसेंट आ जाएगा ना। 25 नवैया 225 हो गए। अब इसको जो है तो सॉल्व कर लीजिए। आंसर जो होता है डिजिट में दे रखा है, तो बस 4 पंचे 20, ठीक है। सॉल्व हम करेंगे ढंग से। 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। सॉल्व कर लीजिए। 56.25% आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी। आपका आंसर किस आंसर पे जाएंगे? आंसर नंबर डी पे। आंसर नंबर डी पे हम जाएंगे, हमारा आंसर नंबर डी सही होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो है पिछले वाले से रिलेट करता है। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ये क्वेश्चन जो होता है सेम ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो होता है चीज़ें प्रॉफिट और लॉस से भी बढ़ के पूछा है थोड़ा सा एक चीज़, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 46 पे चलते हैं कि क्या 46 क्या कहता है, ठीक है। एक बार ध्यान लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए कि एक विक्रेता कुछ सेब 6 रुपये में 5 के भाव से खरीदता है, अच्छा, और वह सभी को 5 रुपये में 3 के भाव से बेच देता है। अच्छी बात है। ये तो तक तो पुरानी क्वेश्चन हुआ, पुराने क्वेश्चन में हम तो ऐसे ही चल रहे थे, अच्छा। और इस तरह उसे 30 रुपये की कमाई हो गई, ये इसमें जो था ऐड किया गया, अच्छा। और लाभ प्रतिशत और बेचे गए सेबों की संख्या बता दीजिए आप। इसमें 2 चीज़ें पूछी गई है। लाभ प्रतिशत तो हमारा पुराना वाला क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, और इसमें एक चीज़ और ऐड किया है, नंबर ऑफ सेब कितने हैं, ठीक है। तो जो आपको हम यहाँ एलसीएम बता रहे थे, ये जो है नंबर बताता है, वही बस इसमें पूछ लिया गया है। अब चलिए हम वही पुरानी चीज़ें कि पहले जो है लिखेंगे वस्तु और उसकी कीमत। यहाँ आ जाइए, वस्तु और उसकी कीमत। वस्तु आ जाइए और कीमत आ जाइए। अब पहले क्या कहता है कि 5 के भाव से वस्तु कितनी है 5, बाद में कितनी वस्तु है 3, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 15, 5 3 15, 3 5 15। और ये चीज़ तो आप जानते ही हैं कि ये आपका कॉस्ट प्राइस देता है सीपी, ये आपका एसपी देता है, ठीक है। और इसमें मूल्य से मल्टीप्लाई और इसमें मूल्य मल्टीप्लाई, सेम वही प्रोसेस चलेगा। बस आप एक बार सीख लीजिए कैसे इसको मूव कराना है, बस स्मूथली वो वेव की तरह फिर चलने लगेगा, ठीक है। पहले जो होता है वस्तु कितना 6 रुपये, और बाद में कितने की बेचा 4 रुपये, ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा आपका 20। पहली बात तो पहले क्वेश्चन पे हम देखेंगे, उसमें पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए तो वही सेम चीज़ है, 18 की वस्तु है उसको बेच कितने में रहे 20, तो कितने का प्रॉफिट 2 का, 2 का कितने में 18 में, 18 कॉस्ट प्राइस गुणे 100, 2 9 18। और ये इसके बाद जो है इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 11 9 99 और 1 और 9, 11 सही 1/9%। ये तो आ गया हमारा पहला जो होता है प्रॉफिट कितना। अब इसमें एक चीज़ और ऐड किया है, क्या ऐड किया है कि 30 रुपये की कमाई होती है। कमाई क्यों हुई, कमाई हमारा 30 रुपये कमाई क्यों हुई भाई, वो चीज़ तो जानो। कमाई इसलिए हुई कि हमारा 18 की वस्तु 20 में बेचा,
2 का वही जो प्रॉफिट हुआ वही तो हमारी कमाई है। तो 2 की यूनिट की वैल्यू अपन कितनी दे रखी है, 30 रुपए कमाई हुई। मेरे हिसाब से 2 किसके बराबर है, उनके हिसाब से 30, तो 1 यूनिट के बराबर कितनी हो जाएगी, 15। हमारे पास वस्तु कितनी है ये हम बता रहे हैं कि आपको टोटल वस्तु होती है आपके पास जो एलसीएम आपका आता है, ठीक है। और बेचे गए सेबों की संख्या मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो आपका 15 है। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 में 225, 15 में 225, ठीक है। आपका ये हो जाएगा, पहला आंसर इसका हो जाएगा जो पूछा है प्रॉफिट, तो 11 सही 1/9%। टोटल वस्तु कितनी है, तो हमें प्रॉफिट दे रखा था 2 यूनिट की वैल्यू 30, हमारे हिसाब से 2, उनके हिसाब से 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 और 15 हो जाएगा, तो यहाँ 15 है, 15 × 15 225। चलिए हम आगे बढ़ जाएंगे अब क्वेश्चन नंबर 47 पे, ठीक है। आइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगी, होती रही होगी तो अब नहीं होनी चाहिए, नहीं हो रही है फिर तो ये इलाज कराओ कुछ। इसके बाद अभी अगर इतना ढंग से बताने के बाद नहीं आ पा रहा है तो फिर तो दिक्कत है। क्वेश्चन देखिए 47, पहले एक बार हम देखेंगे 47 क्या कह रहा है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर इसके बाद जो है जब नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे तो वो जो है नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ाएंगे तो वो जो होता है प्रॉफिट और लॉस का लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हम डिस्काउंट चालू करेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन फिर हम पूरे जोश से ख़त्म करते हैं। चलिए क्या कहता है कि रिया ने 3 बोतलें ₹250 प्रत्येक के हिसाब से खरीदी। उसने एक बोतल को 10% हानि पर बेचा। पूरे सौदे में 16% लाभ कमाने के लिए शेष बोतलों को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। पहले देखिए स्टार्टिंग की लाइन को पढ़िए एक बार ध्यान से कि उसमें कह रहा है कि प्रत्येक को ₹250 में बेचा, मतलब एक बोतल जो है ₹250 की थी, तो 3 का होगा 750। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसमें कहीं भी पैसे की जिक्र नहीं हुआ कितने का है, केवल परसेंटेज का बात हुआ है। इसके पहले वाले हम पढ़ चुके हैं जीएसएम तरीका, जिसको ध्यान होगा जीएसएम तरीका इसमें हम लगाएंगे और आंसर तक बड़े स्मूथली पहुंच जाएंगे। अब देखिए कैसे लगाएंगे जीएसएम, लगाने का तरीका देखेंगे और हम सीख जाएंगे जीएसएम लगाना कैसे इसमें लगेगा। पहली बात, 3 बोतलें हैं, मान लीजिए फर्स्ट ऐसे, हाँ 2 पार्ट में, बस आप देखते जाइए कंक्लूजन तक, अभी पहुंचाते हैं आपको। इसको जो वो प्रॉफिट और लॉस लेना चाह रहा है वो 2 भागों में लेना चाह रहा है। पहले तो कह रहा है कि मैंने 1 बोतल बेच दी है तो मुझे जो है 10% लॉस हो चुका है। अब आपके पास बची कितनी वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं हैं। अब कह रहा है कि पूरे सौदे में मुझे लाभ चाहिए, तो प्रॉफिट जो है मतलब कि जीएसएम लगता किस पे है, रेशियो किसका बनाया जाता है, रेशियो बनाया जाता है जो बेस में होता है। प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, आपका कॉस्ट प्राइस पे जो होता है प्रॉफिट और लॉस होता है। तो यहाँ पहली वस्तु 1 वस्तु, बाद में बची है आपकी 2 वस्तु, टोटल आपकी है 3 वस्तु। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं एक बार कि 1, 2 और ये 3 आया कैसे। पहली वस्तु हम कहते हैं कि रेशियो जो बनाया जाता है आपका वो कॉस्ट प्राइस पे बनाया जाता है। तो 1 वस्तु का जो है आपका क्रय मूल्य कितना है, ₹250 पहली वस्तु। फिर 2 का कितना हो जाएगा, दूसरा रेशियो 2.5 500, और ओवरऑल कितना हो जाएगा 750, 500 + 200 750। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 250 से 500 को काटिए 2 बार और इसको काटिए 3 बार, बस यहीं से ये 1 2 3 आया। बस आप इतना ध्यान रखिए। बाकी अब जब आएगा क्वेश्चन तो उसके जितने प्रोडक्ट हैं, जितना ऑब्जेक्ट बेचा गया बस वही लेके चलिएगा। जैसे 1, दूसरे में 2 वस्तु बचे हैं जिस पे मुझे एनालाइज करना है इसको कितने में बेचा जाए कि 10% का ओवरऑल लाभ हो। तो बस यही तक था। अब जो है इस पे क्वेश्चन बचा कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि पहली वस्तु मैंने बेचा, मुझे 10% की हानि हो गई, तो हानि को मैं कैसे लिखूंगा कि साइन के साथ -10%। और ओवरऑल मुझे चाहिए कितना, प्रॉफिट। ओवरऑल मुझे प्रॉफिट चाहिए कितना कह रहा है,
सौदे में 16% जो होता है लाभ कमाना है उसे। अच्छा, आपको 16% ओवरऑल चाहिए। पहले मैंने 10% लॉस कर दिया है, तो हमें इसको कितना जो है दूसरे दो वस्तुओं को कितने में बेचना पड़ेगा। पहले तो हमें लिख देते 16 तो होगा ही, 16, इसका भी 16। अब ये देखेंगे जितना ये लॉस हो रहा है उसको इसमें जो होता है ऐड करना पड़ेगा। तो -10 और -16%, ये कितना हो जाएगा, -26। -26 इंटू 1, -26 का मतलब 26% लॉस हुआ है, मतलब इसमें प्रॉफिट के तौर पे हम जुड़ेगा तभी तो हमारा ये कवर करेगा। तो प्लस 26 गुणे 1, तो 26 ही आ जाएगा, बटे कितनी वस्तुओं से ये कमाना है, 2 वस्तुओं से, भागे 2, और 13 दूनी 26, जानते होंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। अब जो है इसको तो ऐड कर लीजिए, कितना होगा 29%, 13 + 16 आपका 29%, ये आपका प्रॉफिट हो गया। 29% अगर प्रॉफिट पे हम 2 वस्तुओं को बेचते हैं तो हमारा ये पहले वाला चाहे 10% का हानि ही हुआ है, लेकिन हम उसको प्रॉफिट पे ले जाएंगे 16%। ये है जीएसएम लगाने का तरीका, इसमें कैसे लगेगा। बाकी अगर आप जीएसएम नहीं देखे हैं तो मैं इस लेक्चर के पहले जो है आप सर्च कर लेंगे जीएसएम बाय राजकुमार सिंह, तो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाइए और देखिए। चलिए, आज तक का सेशन हम यहीं रखेंगे। आपका कोई सजेशन हो आप उसको जो है कमेंट में दे सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर दीजिए। और इस फैमिली को बड़ा करने के लिए आप जो है ज़रूरतमंदों तक, जिसको लगे कि ये प्रिपरेशन कर रहा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उसके पास तक आप इसको पहुंचा दीजिए। चलिए, एक चीज़ और इसमें लास्ट में हम ऐड करना चाहेंगे, दान दिल से। अब क्या, जो पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए बता देते हैं, बाकी तो जान ही रहे होंगे। दान दिल से क्या, हम लोगों की एक मुहिम है जिसमें जो है हम लोगों ने जिस दिन अपना ये इंस्टीट्यूट चालू किया था उस दिन से लेकर 1 साल जब कंप्लीट हो जाएगा, जितना इसमें जो है डोनेशन आएगा और कुछ अपने पास से ऐड करके जो ज़रूरतमंद बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके पास जो कमी है बुक की या कोई भी चीज़ जो हम प्रोवाइड करा सकते हैं हम उनको प्रोवाइड कराएंगे, और उनके पढ़ाई में जितनी भी हेल्प हो सकेगी हम करेंगे। तो दान दिल से आप जुड़ना चाहें, और ये नंबर है आपका 19, बस आप इस पे जो है अपना सहयोग दे सकते हैं। दान करिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसी मंत्र के साथ। चलिए, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा प्रॉफिट और लॉस का लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हम डिस्काउंट की तरफ बढ़ चलेंगे। चलिए, अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।